ओके सर। सो जो बच्चे आफ्टर 12th कंप्यूटर साइंस और आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं यूएस में, उनके लिए कौन से कोर्सेज हैं आपके अकॉर्डिंग जो आप रेकमेंड करना चाहोगे? इशिका, जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पे नॉन मेडिकल किया है एंड वो स्टूडेंट आगे यूएसए में जाके अपना करियर कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर या आईटी की फील्ड में बनाना चाहते हैं, सो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन है एंड बहुत सारा वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। कुछ ऐसे कोर्सेज जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं ओवर द टाइम, जो देखा कि जो स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के लिए यूएसए में जा रहे हैं उनके लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं है एंड उनको बहुत इजीली जॉब्स अवेलेबल हो जाती हैं। सो लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दीज कोर्सेज। इनमें हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नॉर्मली ये प्रोग्राम बनते कैसे हैं? इनका जो प्रोग्राम बिगनिंग रहता है दैट इज बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड विद कंसंट्रेशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऐसा नहीं होता कि हमें डायरेक्ट ये कोर्स मिल जाएगा बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत रेयरली ये प्रोग्राम हमें अवेलेबल होंगे। These will be the part of a program that will be a computer science or IT. So दूसरा हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है that will be in the field of web development। ये प्रोग्राम हमें अगेन कंप्यूटर साइंस के अंदर मिलेगा। थर्ड वी हैव प्रोग्रामिंग। ये हमें डायरेक्ट प्रोग्राम मिल जाता है बीएससी इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस कोर्स का भी यूएसए में बहुत डिमांड है। कोर प्रोग्रामिंग का कोर्स है। इसके बाद यू कैन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू कैन वर्क एज अ वेबसाइट डेवलपर। द नेक्स्ट वी हैव बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इन डेटा एनालिटिक्स और बीएससी इन डेटा एनालिटिक्स डायरेक्ट प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमने देखा कि डेटा एनालिटिक्स इट्स अ वेरी इमर्जिंग फील्ड नाउ डेज एंड ये फील्ड ये वाला कोर्स जो इन्वेंट हुआ है दैट इज ऑन द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। ये कहीं ना कहीं कोर्स एज अ फाउंडेशन या एज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन नहीं था। ये जिस तरीके से कंपनीज या इंडस्ट्री की डिमांड रही कि हमें जो भी हमारे पास चाहे हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया, चाहे हमने कुछ परचेज करना है, तो वी नीड द कंप्लीट डेटा। उस डेटा को एनालाइज करने के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी चल रही है, उसमें 100 एम्प्लॉय है, तो फिर उनको कंपेयर करने के कौन सा एम्प्लॉय सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है और ज्यादा आउटपुट दे रहा है, तो दे नीड टू हैव द डेटा विद देम so that after analyzing that data they can come on a conclusion that which are the resources giving us the good output, which products are selling good in the market, from where we're getting the good leads. So this is one of the emerging field and I've seen over the past 8 to 10 years that in this course visa rate पे ज़्यादा अच्छा रहता है while comparing to other courses. So rest we have BSc in machine learning with a program like software engineering. So it is a kind of program which is a mix of engineering as well as computer science. So बहुत rarely ये वाला कोर्स हमें मिल पाता है and बहुत ज़्यादा एडवाइस भी नहीं है, but still it is an emerging program while analyzing the jobs in demand in USA nowadays. The next we have cloud computing and mobile app development. So ये हमारे पास list of programs हैं जिन प्रोग्राम्स की आज की डेट में यूएसए में बहुत डिमांड है एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट ये सारे प्रोग्राम स्टेम प्रोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। सो इन प्रोग्राम्स को लेने के बाद, इन प्रोग्राम्स में आपको स्टडी करने के बाद ग्रीन कार्ड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 3 इयर्स का ओपीटी मिलता है जिसमें आपको 3 चांसेस मिलते हैं कि आप अपना H1B वीजा अप्लाई करके ग्रीन कार्ड को ले सकते हैं।